अब जो है क्वेश्चन करेंगे, सारणिक के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड निकालिए। सब चीज़ हमको इसमें दिया है, बस कैलकुलेशन करना है, गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, ठीक है ना। सबसे इजी मैथ्स है भाई। A11 का उपसारणिक, A11 ये है, ठीक है। उसका उपसारणिक क्या होगा, उस पंक्ति और उस कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा है उसको लिख दिए, आ गया मान, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। वैसे ही A12 एक मैं बता दे रही हूँ, 5 दूनी 10 और बीच में ऋण होता है तो ऋण, और एक एकम एक, -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 10 और 1 11 हो गया, ठीक है। A12 निकाल सकते हैं। अब उपसारणिक निकालना आ गया है हमको, तो 1 2 ये वाला टर्म होता है, तो इसके लिए क्या होगा, उस पंक्ति और उस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा, 3 0 -1 2, 3 0 -1 2, कैलकुलेट किए। A13 क्या आएगा, A13 तो उस कॉलम और उस पंक्ति को छोड़ दो, 3051 आएगा, 3051 मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया आंसर। इसी प्रकार से आगे जो है सभी के मान निकाल लेंगे, सभी उपसारणिक के, ठीक है। अब सहखंड निकालते हैं हम, तो A11 का सहखंड क्या होता है, एक कैपिटल A से दर्शाते हैं 1 1, और यहाँ क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो सम संख्या ही है क्या, 1 + 1 2 हो गया, तो M11 बचेगा। M11 का जो मान निकाले उसको रख दो। M12 में विषम है, 2 और 1 3, तो माइनस में आ जाएगा, M12 को जो है माइनस में लिख दो। A13 तो ये देखो 3 और 1 4, प्लस में आ जाएगा, जो M13 का मान है वही होगा, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33 का इसी प्रकार से मान निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आव्यूह इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि A11 को A31 से और A12 को 32 से और A13 को 33 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा, जो ये सहखंड है उसको निकालना। तो कैसे निकालेंगे सहखंड, ध्यान दीजिएगा। A31 पहले निकालना है, तो A31 ये वाला होगा लाइन A31 का, 31 32 33, तो यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 3 + 1, 3 और 1 4 होगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा, सम संख्या आ गया तो जी, ठीक है। और उस कॉलम और उस पंक्ति को छोड़ दिए, क्या आया, -3 0 5 और 4, ठीक। उपसारणिक जैसा ही मान निकालना है ना इसमें भी, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। पहले उपसारणिक निकालो फिर सहखंड निकालो, उससे अच्छा हमको पता है कि जैसा उपसारणिक रहता है वैसा ही रहता है, बस सामने जो है ये -1 की पावर में बस जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो -1 की पावर में जोड़ दिए 3 + 1, और बाकी उपसारणिक जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया -3 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आया, -12, ठीक है। A32 -1 की पावर 3 + 2, 32 ये वाला टर्म होगा, उस कॉलम और उस पंक्ति को छोड़ दो, 2 6 5 4, 2 6 5 4, 4 दूनी 8, ऋण 6 पंचे 30, ठीक है। माइनस आएगा इसमें, 3 और 2 5 हो गया जी, इसलिए माइनस आएगा। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, एक भी गलती हुआ मतलब पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। A33 -1 की पावर 3 + 3 हो गया जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 मतलब पॉजिटिव में आएगा, तो और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 माइनस 6 18, और ऋण रहता है, ऋण ऋण धन हो गया, ठीक है। अब A11 A12 A13 निकालो, तो ये होगा 2 -3 और 5, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है। मान को पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़ना घटाना, आ गया भाई 0, हैंस प्रूफ, ठीक है। समझ में आया सभी को। सारणिकों के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट्स, ठीक है, क्या क्या गुण हैं ये आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काम आएगा। सारणिकों के गुण से हमको आसानी होगा सारणिक को हल करने में, ठीक है। पहला है, किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। इस पंक्ति में देखो ये पूरा शून्य है क्या, ठीक है, तो उसका मान शून्य आएगा, उसको और जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देखे और 0 लिख दिए।
इसमें देखो स्तंभ पूरा 0 है तो 0 होगा, ठीक है। कोई भी पंक्ति कोई भी स्तंभ हो सकता है, ठीक है। पंक्तियों के को स्तंभों या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। देखो ये हमारे पास 3 पंक्ति हैं, तीनों को स्तंभों में बदल दिए, तो इसका जो हल करेंगे तो मान जो है समान आता है, ठीक है ना। तीनों को बदलना है ना, पर तीनों पंक्तियों को तीनों स्तंभों में बदल दिए, ठीक है। अब यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को परस्पर बदला जाए तो सारणिक के मान में केवल चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ बदलेगा चिन्ह कैसे, किन्हीं भी 2 पंक्तियों को मैंने चेंज किया है, ये R1 को R2 में चेंज किया है और R2 को R1 में, तब जो है हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि तीनों पंक्तियों को तीनों स्तंभों में या तीनों स्तंभों को तीनों पंक्तियों में बदलेंगे तब चिन्ह चेंज नहीं होगा, परंतु कोई भी 2 लेंगे, किसी भी 2 कॉलम को चेंज किए, देखो मैंने यहाँ कॉलम को चेंज किया है, दूसरे और तीसरे कॉलम को, ठीक है, C1 और C2 को परस्पर चेंज किया है, तो यहाँ भी क्या होगा जी, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है ना। जब 2 परस्पर चेंज होंगे तो चेंज होगा, ये ध्यान रखेंगे। यदि कोई 2 पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। क्या होता है, देखो 2 पंक्ति समान है, A1 B1 C1 A1 B1 C1, तो उसका मान 0 आएगा। आसानी से लिख सकते हैं, फटाक से 0 लिख दो। कोई 2 कॉलम जो है वो समान हो गए, B1 B2 B3 B1 B2 B3, तो उसको भी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, उसका मान 0 आएगा भाई। उसको हल करेंगे तो आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, गुण का उपयोग कर लेंगे। किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो अवयवों तो सारणिक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है, ठीक है। मैंने इस पंक्ति में किसका गुणा कर दिया, k का, ठीक है। तो इस k का गुणा इस सारणिक के मान में हो जाएगा। इस सारणिक को यदि सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है ना, और उसके बाद k का गुणा करेंगे तब, और इस प्रकार से गुणा की है तब दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे भी हो सकता है, इससे भी, ठीक है। यदि सारणिक किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 2 राशियों के योगफल अंतर हो तो उस सारणिक को उसी क्रम के 2 सारणिकों या के योग और अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, तो देखो मेरे पास A1 प्लस अल्फ़ा 1 B1 प्लस अल्फ़ा बीटा 1 C1 प्लस गामा 1 है, A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। तो इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। कैसे, A1 B1 C1 अब A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस क्या हो जाएगा, अब ये जो प्लस वाला टर्म है उसको लिखेंगे अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1, और बाकी A2 B2 C2 और A3 B3 C3 एज इट इज़, ठीक है। इसको 2 सारणिकों में बदल सकते हैं, योग और अंतर में है तो, ठीक है। यदि किसी सारणिक को पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव किसी दूसरी पंक्ति स्तंभ के संगत अवयवों को किसी राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। ये सारणिक का मान इसमें आ जाएगा, ये सारणिक है हमारे पास। यदि इसमें मैंने क्या कर दिया, इस कॉलम में म्यू का गुणा करके A1 से जोड़िया घटा दिया, A2 से जोड़िया घटा दिया, A3 से जोड़िया घटा दिया, तो इसका मान जो आएगा वही इसका मान आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कॉलम में भी कर सकते हो, पंक्ति में भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, प्रथम पंक्ति में दूसरी पंक्ति में लैम्डा का गुणा करके जोड़ा या घटाया है, तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर ही आएगा, ठीक है ना। नोट करने योग्य बात यहाँ पे है आव्यूह में क्या होता है, यदि किसी अदिश राशि k का a b c d के साथ गुणा है तो क्या होता है, k a k c k b k d, यही होता है प्रत्येक अवयव के साथ गुणा। परंतु आव्यूह में सारणिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। के यदि जो है मल्टीप्लाई है तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के साथ होगा उसका मल्टीप्लाई, ठीक है, जिससे हम करना चाहते हैं। सभी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यदि कुछ कॉमन निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सभी में से एक बार कॉमन निकाल देते हैं के, ऐसा इसमें नहीं करना है। इसमें क्या होगा, कॉमन निकलेगा तो कोई भी एक जो है पंक्ति से या एक कॉलम से ही निकाल सकते हैं कॉमन, ठीक है ना। देखो एक पंक्ति में गुणा हुआ है, हम एक कॉलम में करना चाह रहे हैं तो एक कॉलम में हुआ है, ठीक है ना। और यदि मैं
कॉमन निकालना चाहूँ तो किसी एक पंक्ति या एक कॉलम से निकालूंगी, ठीक है ना। सभी से एक साथ कॉमन नहीं निकाल सकते, जैसे यहाँ के सबके लिए एक साथ कॉमन निकाल सकते हैं ना, वैसा नहीं निकाल सकते। एक एक पंक्ति या एक एक कॉलम से निकालना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार से मैंने यहाँ 2 कॉमन निकाला इस पंक्ति से, R1 से 2 भैनिष्ठ लेने पर 2 1 2 3 हो गया, ठीक है। ये याद रखेंगे सभी। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है मेरे पास, सारणिकों का प्रगुण का उपयोग करूँगी मैं। डेल इज इक्वल टू इतना का मान ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो दिया है पहले उसको लिख लिए, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, संक्रिया लगा रही हूँ C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2। C2 में C1 को माइनस करी तो 4 माइनस 1 5 माइनस 2 6 माइनस 3। C3 में क्या माइनस कर रही हूँ, C2 को माइनस कर रही हूँ। C3 है उसमें C2 को माइनस कर दी, तो हम देख रहे हैं ये 3 3 3 3 3 3 आ गया है। थोड़ा सा हमको माइंड में ही कैलकुलेशन करके जो है ये आगे सॉल्व करना है, ठीक है ना, संक्रिया लगाना है, ठीक है। या फिर पीछे रफ में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जोड़े कैसे घटाएं कि ये आसानी से सॉल्व हो जाए, ये हमको सोचना है, ठीक है ना, प्रगुण का इस्तेमाल करके। तो देखो 2 कॉलम समान है, अतः इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 0 लिख दिए, ठीक। बहुत ही आसान है। एक और सारणिक दिया है, इसका मान ज्ञात करो बोला है। यदि मान लो एग्जाम में आपको नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए इसका, ठीक है ना। 19 17 15 इस प्रकार से दिया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ R1 माइनस R2 करी हूँ, ठीक है ना। ये R1 में R2 को माइनस कर दी, ठीक है। तो कितना आया, 10 9 8। अब पुनः क्या करी, इसको देखने से ये पता चल रहा है कि इस 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, इस 9 में 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, इस 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब 2 जो है पंक्तियां समान हो जाएंगी, या जोड़ दो, ऐसा भी कर सकते हो, इसमें घटा दो या इसमें जोड़ दो। तो 9 में 1 जोड़ दिए 10 हो गया, ये ऐसा है ना। R2 प्लस R3, ठीक है। R2 में R3 को जोड़ दी, तो देखो दोनों पंक्तियां समान हो गई, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है ये भी। एक प्रसार का मैं बताई नहीं हूँ आप लोगों को, प्रसार कैसे किया जाता है। तो ये एक सारणिक है मेरे पास, R1 R2 R3 C1 C2 C3 कॉलम है और ये रो है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, इस पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। तो पहला टर्म क्या है, A11, तो उससे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगी -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। अब प्रसार करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इस पंक्ति और इस कॉलम को, इसका मान लिखेंगे, ठीक है। अब बीच में आ गया प्लस, अब क्या आएगा, इस पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो A12 आएगा, तो -1 की पावर 1 + 2 A12 लिखेंगे। उस पंक्ति और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा है उसको डिटर्मिनेशन में लिखेंगे, ठीक है। अब A13 आ गया, उससे पहले क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 3 A13। तो A13 में उस पंक्ति कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी को डिटर्मिनेशन में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 1 1 है, मतलब ये प्लस में हो जाएगा, 1 + 2 है मतलब 3 माइनस में होगा, 3 + 1 4, तो ये भी क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने उस टाइम प्रसार किया था जब स्टार्टिंग में सारणिक बताई थी, तो यहाँ मैंने माइनस लिखा था। क्यों लिखा था समझ में आया, क्योंकि यहाँ जो उसका घात आता है -1 का, वो विषम संख्या आता है, इसीलिए। ऐसे ही हम R2 का कर सकते हैं, R2 पंक्ति के सापेक्ष इसको लेके चलेंगे, ठीक है। R3 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, कॉलम C1 C2 C3 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिख दूंगी, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे इसको, ठीक है।